फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेटर होंगे। चलिए आज के दिन हम एक अपने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और वो टॉपिक आप जानते भी हैं। चलिए हम कराते हैं। पास्ट INDEFINIT indefinite TENSE tense NEGATIV negative SENTENCE sentence negative sentence MAKING making rule। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लिखवा दे क्या? आइए यहाँ पे कुछ लिखवा देगा। यूज ऑफ डीड विथ ऑल पर्सन। ये यूज डीड का जो यूज होगा, ये डीड ऑल पर्सन के साथ में लगेगा, ठीक है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रामू घर नहीं बनाता था। देखिए नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? रामू घर नहीं बनाता था। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, लिखिए रामू। उसके बाद डीड को लिखते हैं, बिना संकोच किए लिखिए। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है? घर बनाना। तो बनाना मेरा क्या है? वर्ब है। तो बनाना क्या होता है यहाँ पे? BUILD, बिल्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? घर है, हाउस, ठीक है? टू का प्रयोग तब होता है जब डिस्टेंस हमें मालूम चलता है। ये तो घर बना रहा है, तो घर बनाते समय थोड़ा डिस्टेंस होता है, वो तो घर बना रहा है। अब ए का प्रयोग क्यों हुआ? जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना आपको, यूज ऑफ AND, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? आराम से आइए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ए का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है ये मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है? ये नाउन है और नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। आइए, रामू घर नहीं बनाता था। रामू डिड नॉट बिल्ड ए हाउस। और लेते हैं हम लोग उनको नहीं जानते थे। अच्छा, रामू घर नहीं बनाता था, इसको मैंने क्या बोला? रामू डिड नॉट बिल्ड ए हाउस। अब देखिए हम लोग उनको नहीं जानते थे। आइए लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा? WEV। उसके बाद डीड को लिखते हैं, लिखिए डीड। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, लिखिए नॉट। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है इसमें? जानना, सॉरी, वर्ब क्या है इसमें? जानना। तो जानना का स्पेलिंग क्या होता है? KNOW, नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखिए, उनको लिख दीजिए, टू हिम। हम लोग उनको नहीं जानते थे, वी डिड नॉट नो टू हिम। फिर आगे आइए, आप लोग स्कूल नहीं
आप लोग स्कूल नहीं साफ करते थे, नहीं मिछुड़िए, आप लोग स्कूल नहीं आते थे। आप लोग का स्पेलिंग क्या होगा, यू हो जाएगा, स्कूल का क्या हो जाएगा, तो फिर नॉट, नहीं का क्या हो जाएगा, फिर आते क्या हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे जो है ना उनको कंफ्यूजन होती है, और ये तो मेरे को शुरुआत में बोलना चाहिए था बट हम नहीं बताया थे क्योंकि रूल के बेसिस पे बता रहे थे आप लोगों को। कुछ लोग जब सेंटेंस बनाते हैं ना तब पहले आप लोग का स्पेलिंग लिख देंगे, फिर स्कूल का स्पेलिंग लिख देंगे, फिर नहीं का, फिर आते का, फिर ते का। ये गलत है, हमेशा रूल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद डीड को लिखते हैं, डीड लिख दीजिए, उसके बाद नॉट को लिखते हैं, नॉट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब क्या है, आना, आना क्या होगा, कम, सीओए में कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, लिख देंगे टू स्कूल। और भी बना दे क्या, चलिए और भी बना देते ताकि आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी समझने में। हमें तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, फिर भी एक बना दे रहे हैं। क्या लिखे बोले, सब्जेक्ट क्या ले, वे लोग लेते हैं, वे लोग रोटी नहीं खाते थे, वे लोग रोटी नहीं खाते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखिए सब्जेक्ट, वे लोग का क्या होगा, दे। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, लिख दीजिए नॉट। उसके बाद माफ कीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लिख दिया मैंने दे। उसके बाद डीड को लिखते हैं, लिख दिया मैंने डीड, ठीक है। उसके बाद नॉट को लिखते हैं, नॉट, आइए लिख दीजिए नॉट। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब क्या है, खाना, लिख दीजिए इट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी, लिख दीजिए BREAD, ब्रेड, हो गया।